तो आज का आपका सवाल रहा किसी वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझने के लिए एक वृत्त आप जो है ड्रॉ थोड़ा सा छोटा सा कर लीजिए ताकि इसको समझने में आपको आसानी हो। तो ये मान लेते हैं कि सेंटर आपका हुआ, ठीक है। कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से, तो Q कोई है बिंदु, ठीक है ना। यहाँ केंद्र से और यहाँ की जो दूरी है वो कितना कह रहा है, वो है 13 सेंटीमीटर है। कितना है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा यहाँ से एक इधर आ सकता है और एक इधर जा सकता है और दोनों की लंबाई क्या होता है, बराबर। तो हम इसीलिए हम एक ही साइड क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं, यानी कि यहाँ से जो जाता तो यहाँ पर स्पर्श करते हुए जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्पर्श करता है, जहां पर एक ही पॉइंट पर स्पर्श करे वहां से, और ये त्रिज्या अगर खींचे यहाँ पर, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये नियम है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसमें देखने में कॉपी पर दिक्कत होता है, मोबाइल में देखते हैं तो थोड़ा सा गलत चिन्ह हो जा रहा है, तो इस पे आप ध्यान नहीं देंगे। आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ से अगर स्पर्श रेखा जो खींचती है और यहाँ से केंद्र से जो इसको मिलाते हैं जहां पर स्पर्श रेखा होता है, वो यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग से आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, लंब, ये आधार और ये कर्ण, ये एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गया, जिसमें से कहता है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो इसलिए बहुत आसान तरीके से इसको समझ लेना है कि ये 13 है। यात्रिक नियम आपको पता होगा कि 13 है, 5 है, तो ये 12 ही होगा। बात समझ रहे हैं, तो ऐसे भी आप इसका ऑब्जेक्टिव में सोल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं OQP, है ना, POQ या कुछ भी कह ले, ये क्या एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन क्या करेंगे कि QPO या कुछ भी कह ले, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या है, OQ क्या है, तो OQ आपका जो है वो 13 है, ठीक है। यहाँ से QP क्या है, तो पता नहीं है। OP कितना है, तो पता है 5 है, ठीक है। वो यही तो निकालना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, तो इधर हो या इधर हो, बात बरोबर होगा। तो स्पर्श रेखा आपका क्या हो गया, तो PQ हो गया, ठीक है ना। PQ बराबर व्हाट, तो PQ एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, PQ का फॉर्मूला होगा, यानी आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण ये 13 है, इसके स्क्वायर में से इसको घटा देना है, यानी 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो आपको याद होगा 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस 25, ठीक है। और इसको घटाएंगे आप तो आप पाएंगे 104 4 4 1, यानी 12, क्या हो गया, 12। तो हम लोग लिख देंगे अतः स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीके से बनाया जा सकता है। इस तरह के सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे, तो इतना प्रोसेस क्या करेंगे, तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। और आपको जो है कभी ये कहेगा कि वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो वही बात हो जाएगी, आप इसको आधार और ये
कर्ण और ये लंब निकाल लेंगे। कभी-कभी व्यास भी पूछेगा तो इसका डबल कर दीजिएगा। तो इस तरह से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एक सीरीज़ है जिसमें 2022 का भी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहा है, तो आप लोग इसको देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।